हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो लास्ट पार्ट में देखा था कि एक विंग एक गैंग के चंगुल में फंस जाता है जहाँ पे लोगों की तस्करी की जा रही थी, जहाँ पे विंग भी था। देन विंग अपना जो है ना बोले तो अपना दिमाग चलाते हुए सारी चीज़ों को हैंडल करता है, बट आखिर में विंग के बॉडी में वो लड़की जो थी ना एक ऐसा ड्रग इंजेक्ट करती है जिसके कारण विंग की बॉडी पूरी तरह से जो है ना लूज़ हो जाती है, जिसके कारण विंग कुछ भी मूव नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसे सर भी भारी महसूस हो रहा था। देन विंग वहीं पे बेहोश हो चुका था। अभी हम देखते हैं जहाँ पे विंग जो है ना हॉस्पिटल में था, क्योंकि वांग जी ने हमारे विंग को बचा लिया था। यहाँ तक कि वहाँ पे जितने भी लोग थे, जो बड़े बड़े डब्बे थे ना, उन डब्बे में जितने भी लोग थे ना, वांग जी ने उन लोगों को, सारे लोगों को बचा लिया था। और अभी हम विंग जो है ना, विंग को देखते जो बेड पे सोया हुआ है, पूरे जो है ना वो नींद में है, कह सकते हैं। डॉक्टर ने ऐसा ही कहा है कि वो ड्रग्स का जो असर है ना धीरे धीरे उनके बॉडी पे कम होते जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। देन हमारा वांग जी जो विंग के पास जो है ना ऐसे ही बैठा हुआ है एंड विंग के तरफ देख रहा है, जहाँ पे वांग जी को जो है ना गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा ही। विंग के साथ जो कुछ भी हुआ ना, इसके कारण वांग जी को गुस्सा आ रहा है। देन वांग जी जल्दी विंग को क्यों नहीं ढूंढ पाया, विंग को ये सारी चीज़ों को सहना ही नहीं पड़ता, वांग जी यही सोच रहा है। देन बाहर विंग के फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे मैडम यू, यान ली एंड चेंग थे। जहाँ पे मैडम यू तो रो रही थी हमारे विंग के लिए, क्योंकि वो विंग को इस हालत में देखना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें लगा नहीं था कि विंग के साथ ऐसा कुछ होगा करके। यहाँ पे मैडम लैन भी थी, लैन कुरैन थे, शीचान थे, सभी लोग यहाँ पे थे, सभी लोग, यहाँ तक कि डेजी भी वहीं पे थी। एंड डेजी जो है ना वो कह रही थी कि हाँ मम्मा को क्या हुआ है, मम्मा को क्या हुआ है, बट क्या कर सकते थे, सभी लोग कह रहे थे कि वो ठीक है करके। एंड डेजी को घर पे भेजा भी गया था, बट फिर भी डेजी बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, रो रही थी विंग के पास जाने के लिए। ऐसा ही चल रहा था। देन तभी वहाँ पे जो ना एक लेडी आती है चलते हुए, टपक 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 सैंडल से, हील सैंडल पहन कर। देन वो आती है एंड सभी लोगों की ओर देखती है, जहाँ पे सभी लोग अपने में ही बिजी थे, रो रहे थे, किसी के ध्यान उस लेडी की ओर नहीं था। बट वो लेडी सीधा जो है ना डेजी के हाथ को पकड़ती है, जहाँ पे डेजी जो रो रही थी ना, वो जो है ना अपने हाथ को देखते हैं एंड ऊपर की ओर देखती है, जहाँ पे एक लेडी जो डेजी को देखे स्माइल करते हुए कहते बेबी, ऐसे कहती है। जब ये वर्ड कहा जाता है ना तो सारे लोग देखते हैं, जहाँ पे डेजी कहती कौन कौन मेरे हाथ को छोड़िए, ऐसे डेजी कहती है। जहाँ पे मैडम लैन जल्दी से जो है ना उस लड़की के हाथ से जो है ना डेजी के हाथ को छुड़वाती है एंड डेजी को जल्दी से अपने पीछे कर लेती है, जहाँ पे मैडम लैन खड़ी होती है और कहते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ऐसे कहते। जहाँ पे वो लड़की जस्ट खड़ी होती है स्टेबली एंड जो है ना सामने की ओर देखती है और अपने हाथों को जो है ना हाथों को फोल्ड करती है एंड कहती कि क्या मैं अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकती हूँ। तो जो है ना मैडम लैन कहती कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकती हो, ऐसे कहती है। जहाँ पे वो जस्ट लेडी स्माइल करती है एंड डेजी की ओर देखती है और कहती हे बेबी, मैं तुम्हारी मदर, ऐसे कहती। जहाँ पे डेजी ब्लिंकिंगली उस लड़की की ओर देख रही थी, जहाँ पे मैडम लैन कहती है कि हाँ तुम उसकी मदर नहीं हो सकती हो और अभी यहाँ से जाओ, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, याद रखना। बट वो लड़की जस्ट स्माइल करती है एंड जो मैडम लैन थी ना वो गार्ड से कहती है कि इसे यहाँ से निकालो करके। तो वो कहती है कि हाँ इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से जाऊँगी, आराम से चली जाऊँगी, बाद में मिलते हैं बेबी, ऐसे वो कहती है। देन वो जस्ट डेजी को देखती है एंड वहाँ से चली जाती है, जहाँ पे मैडम लैन अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती ये कमीनी औरत फिर से, ऐसे वो कहती है। देन वो लैन कुरैन की ओर देखती, जहाँ पे कुरैन जो है ना अपने सर को पकड़े हुए कह रहा था कि क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ऐसे लैन कुरैन सोच रहे हैं। देन हम अंदर देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो है ना आराम से हमारे विंग के हाथ को होल्ड करते हुए कहता है कि विंग जल्दी उड़ जाओ, ऐसे वो कह रहा था। देन कुछ टाइम बोले तो पूरे 8 घंटे के बाद देखते, अब रात हो चुकी थी, रात के 2 बज रहे थे। 2 बजे लांसान जो अभी भी वहाँ पे ही जो ना सोफे पर लेट चुका था और उसके ऊपर डेजी थी जो लेटी हुई थी हमारे वांग जी के ऊपर, जहाँ पे लांसान जो आराम से नींद में था एंड हम विंग के बेड की ओर देखते, जहाँ पे विंग के हाथ हिल रहे थे, यहाँ तक कि जो आंखें थी ना वो भी धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थी एंड विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है। देन उसे जो है ना ऊपर सीलिंग नज़र आती है, बट ये रात का टाइम था तो कमरे के अंदर जो ना ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी, तो नॉर्मली विंग को नज़र आ रहा था। देन विंग अपने सर को इधर उधर करता है, देन वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में करके
और विंग खुद को संभालते हुए जो उठने की कोशिश कर रहा था, बट विंग से हो नहीं पा रहा था। उसे अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा ही जो ना लूज़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही ढीली लग रही, वीक कहते हैं इसे, वीक लग रही थी। तो विंग जो है ना धीरे से अपने सर को जो ना और भी ज़्यादा झुकाते हुए जो ना इधर उधर देखना स्टार्ट कर देता कि कोई होगा जिसे वो आवाज़ दे सके, ऐसे विंग सोच रहा था। देन तभी उसका ध्यान जो है ना सामने पड़े सोफे की ओर जाता है, जहाँ पे हमारा वांग जी एंड डेजी जो थी ना वो दोनों लेटे हुए थे, जहाँ पे वांग जी आराम से एंड डेजी भी सो रही थी। तो विंग उनकी ओर देखता है, एंड देन वो जैसे वहीं पे रुक जाता है और विंग सोचता है कि वो किसी को परेशान ना करे, बिगर नहीं क्या, बिना किसी को परेशान किए वो उठकर बैठ जाएगा करके। ऐसे कहते हुए विंग अपने हाथ की ओर दिखता है, जहाँ पे उसे सलैंग लगी हुई थी, यहाँ तक कि उसके फेस पे एक मास्क भी था, जिसे विंग धीरे धीरे जो है ना अपने हाथ से अपने मास्क को रिमूव करता है। देन रिमूव करने के बाद जो है ना विंग जस्ट खुद जो है ना उठकर बैठता है। धीरे धीरे वो उठकर बैठने के बाद वो सामने के नज़ारे को देखता है, जहाँ पे वांग जी और डेजी कैसे सो रही थी। देन विंग कमरे में इधर उधर देखता है। देन उसे अपने टेबल के पास एक पानी की बोतल नज़र आती है, तो विंग उस पानी की बोतल की ओर अपने हाथ को बढ़ाता है। देन वो झुकते हुए लेने की कोशिश कर रहा था, बट विंग को बहुत ज़्यादा वीक महसूस हो रहा था। देन विंग का हाथ पोछा ही था कि वो अचानक से झटके के कारण वो बोतल नीचे गिर जाती है, जिसके कारण जो है ना डेजी डर जाती है एंड डेजी रोने लगती है। एंड वांग जी जल्दी से उठ जाता है, वांग जी को ये सुनाई दिया था। वांग जी जल्दी से उठा, देन डेजी को शांत करते हुए सामने की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग जो है ना कन्फ्यूजन से उन दोनों की ओर देख रहा था। विंग तो शांति से सब कुछ करना चाहता था, ये क्या हो गया, विंग के फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन थे। जहाँ पे वांग जी जब विंग को देखता है ना उठा हुआ, तो वो डेजी को जल्दी से जो ना गोद में उठाता है, देन विंग के पास आता है, जहाँ पे डेजी ने जो है ना वांग जी को पकड़ के रखा था वो ज़्यादा टाइटली, जहाँ पे विंग जो है ना ऐसे ही बैठा। वांग जी कहते तुम ठीक हो ना विंग? तो विंग कहते हाँ मैं ठीक हूँ, तुम पहले डेजी को सुला दो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम्हें पानी चाहिए? तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। तो वांग जी जो है ना दूसरी बॉटल जो थी ना वो विंग के तरफ देता है और कहता है ठीक है लो। एंड वांग जी जो है ना जल्दी से साइड में एक बटन रहती है जिससे जो ना डॉक्टर वगैरह चेक करने के लिए आ सकते हैं, तो वांग जी जल्दी से वो बटन को प्रेस करता है, जिसके बाद थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आ जाते हैं। जहाँ पे वांग जी तब तक जो है ना डेजी को अच्छे से उस सोफे पे सुलाता है, जहाँ पे वांग जी ने पहले ही डेजी को घर जाने के लिए कहा था, बट डेजी अपने फादर के बिना बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी, इसलिए जो ना डेजी वहीं पे रुक चुकी थी। देन बाहर जो शिचान और लैनकुरन जो दोनों रात भर वहीं पे थे, एंड चेंग भी वहीं पे था, जहाँ पे तो ये अलार्म बजने के कारण जब डॉक्टर लोग आ रहे थे ना, तभी सब लोग डर जाते कि क्या हुआ है, इतनी रात को क्या हुआ है। इसके कारण जो ना सभी लोग उठ चुके थे, देन धीरे धीरे सभी लोग अंदर आ चुके थे। एंड वांग जी जो है ना डेजी को सुला रहा था, जहाँ पे विंग आराम से बैठे हुए था एंड डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर उससे जो भी सवाल पूछ रहे थे विंग जो है ना उनके आंसर दे रहा था। देन कुछ टाइम के बाद जो है ना वांग जी डेजी जब सो जाती है ना, तो वो शिचान के हाथ में दे देते हैं। देन उसके बाद सारे लोग जो ना विंग को देखते हैं और विंग से पूछते कि क्या तुम ठीक हो बेटा? तो विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। देन उसके बाद सारे लोग बात करते हुए जो ना निकल जाते हैं घर की ओर। वांग जी भी कहता है कि डेजी को लेके चले जाओ करके। एंड चेंग जो था ना वो विंग के पास आता है और कहता है तुमने हमें डरा ही दिया था स्टूपिड, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। और आंटी बोले तो मम्मा और शीजे घर है ना, यहाँ पे नहीं है ना? तो चेंग कहता है कि हाँ भेज दिया है हमें उन्हें, और तुम आराम करो ठीक है, अगर कुछ भी तुम्हें अजीब महसूस हो ना डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है जाओ आचेन, ऐसे कहता है। देन चेंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है खुद का ख्याल रखना, अगर कोई भी ज़रूरत हो ना मुझे कॉल कर सकते हो। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है। देन चेंग भी वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे अभी वांग जी एंड विंग थे। जहाँ पे वांग जी जो था ना वो डॉक्टर के साथ जो है ना डोर के पास बात कर रहा था, जहाँ पे डॉक्टर वांग जी को बता रहे थे कि सब कुछ ठीक है करके। डॉक्टर वांग जी को धीरे धीरे सारी सिचुएशन जो कुछ भी विंग की बॉडी रिएक्ट करी वो सारी चीज़ों के बारे में बता रहे थे। डॉक्टर बताते कि 3 दिन तक विंग कंटिन्यू दवाई खाएगा तो देन वो ठीक हो जाएगा पूरी तरह से, वो हेल्दी हो जाएगा करके। जो भी उसके बॉडी में कुछ वीकनेस बची हुई ना वो सारी चली जाएंगी करके। देन अभी उनको फूड खिलाना होगा, ऐसे कहा जाता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। देन वांग जी किसी को कॉल करता है और उसके बाद वांग जी पलट कर विंग के पास आ जाता है, जहाँ पे विंग उसे अभी भी देख रहा था। जहाँ पे वांग जी आकर विंग के साइड में बैठ जाता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि मैं कब से यहाँ पे हूँ। तो वांग जी विंग को देखता है एंड कहता है कि 10 घंटे हो चुके हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या अच्छा हाँ क्या तुमने सभी लोगों को बचा लिया था ना? तो वांग जी उसे देखता है और कहता है तो विंग कहता है ओह थैंक गॉड, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं और विंग तुम्हारा क्या? तो विंग कहता है क्या?
तो वांग जी कहते हैं तुम ऐसी मुसीबत में कैसे पड़ सकते हो विंग। तो विंग उसे देखता है और कहता है लालजान वो गलती से हो गया। तो वांग जी कहता है कि गलती मतलब विंग मुझे बताओगे क्लियर तरीके से, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। विंग कहता है क्या। तो वांग जी उसे देखता है देन वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि तुम अभी रेस्ट करो। तो विंग कहता है तुम आधी अधूरी बात मत करो, प्लीज़ बताओ क्या कहना चाहते हो तुम, बताओ मुझे, मैं तुम्हारी बातों को सुनना चाहता हूँ लाजान। वांग जी ऐसे विंग कहते जा रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट जो है ना एक छोटी सी स्माइल करता है देन कहता है कि मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम ठीक हो, ऐसे कहा जाता है। जिसके कारण विंग भी नॉर्मली रिएक्ट करता है देन विंग कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो वांग जी कहता है कि कुछ टाइम के बाद फूड आ जाएगा। तो विंग उसे देखता है कहता है ठीक है। एंड वो लोग साइलेंटली ऐसे ही बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी को बहुत ज़्यादा विंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, बट वांग जी अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा था। देन कुछ टाइम के बाद जो है ना डोर पे नॉक होता है, जिसके कारण वांग जी जाता है और वहाँ पे एक गार्ड था, जो वांग जी का एक जो गार्ड था ना वो खाना लेके आया था। देन वो आता है वांग जी विंग के सामने एक टेबल को लगाता है, जिसके बाद वहाँ पे फूड को रखता है एंड विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट स्माइल करता है। देन विंग जो है ना उसे खाने के लिए जो है अपनी चॉपस्टिक उठा रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं खिलाता हूँ, जहाँ पे विंग कहता है मैं खा सकता हूँ, बट वांग जी कहता है मैं खिलाना चाहता हूँ। तो विंग कहता है मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है कि मैं खिलाऊंगा, ऐसे कहता है। देन विंग कहता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा हो रही है तो ठीक है, ऐसे कहता है। देन वांग जी धीरे धीरे विंग को नूडल्स खिलाना स्टार्ट कर दिया एंड विंग खाते हुए जस्ट कह रहा था कि वाओ बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मुझे, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था तो विंग कहता है क्या तुमने खाया। तो वांग जी चुप था, जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुमने सच में नहीं खाया, तुम्हें अब करना खुद का ख्याल रखना चाहिए ना वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था एंड विंग कहता है कि हाँ तुम भी खा लो, ऐसा कहता है। जहाँ पे वांग जी उस खाने को देखता है एंड कहता है कि ठीक है। देन वांग जी एक बाइट लेता है, उसके बाद विंग दोनों ऐसे ही जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना वो नूडल्स को शेयर कर रहे थे। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग को पानी पिलाता है। देन विंग से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। विंग कहता है खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस हो रहा है, ऐसे कहता है। जिसके बाद लानजान जो है ना विंग को दवाइयाँ देता है, जिसके बाद विंग दवाई खाने के बाद जो है ना लेट जाता है। जहाँ पे विंग कहता है हम घर कब जाएंगे। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है हम जल्दी जाएंगे, कुछ टाइम तक रेस्ट करो। तो विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो है ना विंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी वहीं पे बैठा हुआ था, जहाँ पे विंग आइज़ बंद करते हुए कहता है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी सो जाओ मेरे साथ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग अपनी आइज़ को ओपन करते हैं देन वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी उसे कन्फ्यूजन से देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ यहाँ पे बेड पे जगह है, तुम चाहो तो मेरे साथ सो सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है कि सच में। तो विंग हामी से रिलाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना अपने शूज़ को बाहर निकालता है, देन अपने कोट को बाहर निकालता है, टाई को लूज़ करता है। देन उसके बाद जो है ना विंग के बगल में आकर लेट जाता है, जहाँ पे वो विंग को टाइटली हक करता है। जिसके कारण विंग जो है ना उसे उसके जो बाल थे ना हमारे वांग जी के, उस बालों पे सलाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग। तो विंग कहता है तो वांग जी कहते हैं आज के बाद ऐसा मत करना। तो विंग कहता है कि क्या हुआ, मैंने क्या किया है। तो वांग जी कहता है अगर विंग तुम्हें जॉब चाहिए थी तो मुझे कह सकते थे ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता, तुम्हें ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो विंग जो है ना जस्ट वांग जी के बालों पे जो हाथ फिरा रहा था ना वो रुक जाता है एंड विंग एक लंबी सी सांस लेता है, कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि वो लोग ऐसा करते हैं करके, अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाता, सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं जस्ट जल्दी से जॉब ढूंढना चाहता था, मैं जॉबलेस रहना नहीं चाहता था इसलिए। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है, बट तुमने उस जॉब को क्यों छोड़ा। जहाँ पे विंग जो है ना अभी फिर से बालों को जो स्क्रॉल कर रहा था, बोले तो सहला रहा था ना, तो विंग फिर से रुक जाता है एंड वांग जी की ओर देखता है और कहता है वो ना जो पास्ट में जो टीचर थी जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान जो गैप ली थी, तो वो वापस आ चुकी है, इसके कारण मुझे फिर से वहाँ पे जॉब करनी पड़ रही है। तो वांग जी उसे देखता है एंड कहता है कि क्या विंग ऐसा है क्या, इसका मतलब वो वापस आई है तो वो जॉब करेगी एंड देन तुम्हें निकाल दिया गया है ना। तो विंग कहता है ऐसा ही समझो। तो वांग जी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई जॉब ढूंढ लूँगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तुम्हें टीचर की जॉब करनी है तो मैं ज़रूर तुम्हारे लिए टीचर की जॉब ढूंढूंगा, बट आज के बाद ऐसा कुछ मत करना, ये ऑनलाइन चीज़ों पे भरोसा मत करना। विंग कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ करो, क्या तुम सो सकते हो प्लीज़, ऐसे विंग कहता है। जिसके कारण वांग जी जस्ट जो है ना विंग की ओर देखता है एंड कहता है कि हाँ। देन वांग जी जो है ना
विंग को और भी ज़्यादा टाइटली हक करता है, उसके नेक के अंदर अपने सर को घुसाता है। देन वांग जी विंग को हक करते हुए ऐसे ही सो जाता है, यहाँ तक कि विंग भी कुछ टाइम के बाद जो है ना सो जाता है। हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग जी जल्दी उठ चुका था। उठने के बाद जो है ना वांग जी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग पीसफुली सो रहा था। वांग जी विंग के हाथ में एक तकिए को थमा देता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी बाहर आता है। बाहर गार्ड्स खड़े थे, जहाँ पे वांग जी को देखने के बाद वांग जी उनको ब्रेकफास्ट लाने के लिए वगैरह जो चीज़ें थी ना वो बता देता है। जिसके बाद वांग जी अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो है ना वो वॉशरूम में जाता है एंड माउथ वगैरह वॉश करता है। देन अपना मॉर्निंग रूटीन सारा कंप्लीट करता है और वांग जी आकर फिर से विंग के पास आकर बैठ जाता है। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर फिर से विंग का चेकअप करना स्टार्ट कर देते, बट विंग नींद में था। फिर भी डॉक्टर जो थे ना वो विंग को नींद में ही उसका चेकअप कर रहे थे, विंग की नींद को ख़राब किए बगैर। जिसके बाद डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहते हैं कि ठीक है, उनकी उनकी कंडीशन ठीक है करके। जहाँ पे वांग जी उनसे पूछता है कि कब जा सकते करके, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप आज छुट्टी ले सकते हो, बट आपको 3 दिन तक जो है ना इनका ख्याल रखना पड़ेगा करके ऐसे बताते हैं। जिसके कारण वांग जी कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी विंग का उठने का इंतज़ार करता है। कुछ टाइम के बाद विंग जाग जाता है। जागने के बाद विंग जस्ट वांग जी को देखता है सामने, जहाँ पे वांग जी विंग के सामने बैठा हुआ था। विंग स्माइल करता है। देन विंग उठकर बैठ जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग को बोले तो फ्रेश करने के लिए एक टब लेके आता है। जिसके बाद वो गुनगुना पानी लेके आता है एंड विंग को माउथ वॉश करने के लिए कहता है। जिसके बाद विंग ब्रश वगैरह सारी चीज़ें करता है एंड वांग जी विंग का सब कुछ जो था ना वो बेड पे ही करता है, जहाँ पे विंग ने उसे कहा था कि वो चल सकता है करके। बट फिर भी वांग जी ने थोड़ी ना वांग जी रिस्क लेने वाला था। जिसके बाद जो है ना विंग अच्छे से माउथ वॉश करता है। कुछ टाइम के बाद जो है ना वांग जी का जो गार्ड था ना वो भी ब्रेकफास्ट लेके आ चुका था। वांग जी अंदर आता है एंड विंग के सामने उस ब्रेकफास्ट को रखता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि हम दोनों मिलकर खाते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ। देन वो दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि ये डोर जल्दी से ओपन होता है, जिसके कारण इन दोनों का ध्यान डोर की ओर जाता है, जहाँ पे डेजी एंड मिसिज लैन थी, जहाँ पे एंड मैडम यू भी थी। जहाँ पे ये लोग अंदर आते हैं, जहाँ पे वो विंग को देखते हुए जो ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, जहाँ पे विंग जस्ट एक स्माइल करता है। देन वो लोग आखिर जो ना विंग को हक करना चाहते थे, बट बीच में टेबल रखा हुआ था तो वो हक थोड़ी ना कर सकते थे। जहाँ पे वो पूछते कि विंग कैसे है, कैसे हो तुम, जहाँ पे विंग बताता है कि वो बेहतर है, वो ठीक है करके। जहाँ पे डेजी कहती कि मम्मा आप ठीक हो ना, तो विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ बेबी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग ऐसे ही बैठे होते, जहाँ पे मैडम लैन जो थी ना वो विंग के करीब जाती है और विंग के सर को सहलाती है और कहते हैं कि तुम बेहतर फील कर रहे हो ना विंग। तो विंग कहता है हाँ एंड मैडम यू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, ऐसे कहते हैं। एंड विंग के सामने जो है ना वो यानली का जो बना हुआ लोटस का सूप था ना वो रख देती है, जिसके कारण विंग बहुत बड़ी स्माइल करता है और विंग कहते हैं ओ शीजी ने बनाया है। तो मैडम यू कहती है कि हाँ, जहाँ पे विंग कहता है कि ओ थैंक यू सो मच। हाँ, अगर मुझे ये सूप ऐसे ही टाइम पे मिल सकता है ना तो मैं हमेशा बीमार पड़ने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पे मैडम यू कहती विंग ऐसे कहते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग को घूर के देख रहा था, जहाँ पे विंग कहते मैं तो मज़ा कर रहा था, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना मैडम यू विंग को अच्छे से बोले तो उससे अच्छे से कुछ टाइम तक बातें करती है। जिसके बाद मैडम यू वहाँ से चली जाती है। मैडम लैन भी बात करती है, जहाँ पे वो भी डेजी को लेके चली जाती है, क्योंकि वांग जी ने बताया था कि कुछ टाइम के बाद वो विंग को घर पे लेके आ जाएगा करके। एंड विंग आराम से अपना ब्रेकफास्ट को एंजॉय करता है, जहाँ यहाँ तक कि हमारा वांग जी भी उनके विंग के साथ ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद जो है ना डॉक्टर आते हैं, जहाँ पे विंग के हाथ में जो सैलाइन लगी हुई थी वो सब कुछ रिमूव किया जाता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी डिस्चार्ज प्रोसीजर पूरी करने के लिए जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो डिस्चार्ज प्रोसीजर पूरी करके आता है। देन उसके बाद जो है ना वो विंग को लेके सीधा मेंशन में पहुंचता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद लैन कुरैन मिस्टर लैन सब लोग आते हैं एंड विंग का वेलकम किया जाता है अच्छे से। जैसे डेजी भी आ चुकी थी एंड विंग को कमरे में लेके जाया जाता है, जहाँ पे वांग जी बताते हैं कि तुम 3 दिन तक रेस्ट करोगे। जहाँ पे विंग उसे देखते कहते नहीं मुझे नहीं करना है रेस्ट, अभी से मुझे बोर होना फील हो चुका है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है करके, इसलिए मैंने कहा था कि घर कब जाएंगे करके। एंड देन तुम कह रहे हो कि मुझे 3 दिन तक घर पे रहना है। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हें 3 दिन तक घर पे रहना है, डॉक्टर ने प्रॉपर तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है इसलिए। जहाँ पे विंग वांग जी को गुस्से से देख रहा है, जहाँ पे वांग जी कहता है कोई नाटक नहीं चलेगा, ऐसे कहा जाता है। जिसके कारण विंग कहता है ठीक है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम शावर लेने में मेरी मदद करोगे? तो वांग जी कहता है कि ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का शावर ले सकता हूँ। बट वांग जी कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। विंग कहता है मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारी इस हालत में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहते हैं हाँ तुम्हें जैसा ठीक लगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग वॉशरूम में पहुंच जाता है, जहाँ पे वांग जी भी आता है अपने नॉर्मल क्लोथ को वेयर करके। जिसके बाद जो है ना वांग जी जो था ना वो धीरे धीरे विंग के जो शर्ट की बटन्स थी ना
उन्हें निकालते जा रहा था, धीरे धीरे अपनी शर्ट की बटन्स को निकालते जा रहा था, जहाँ पे वांग जी की दिल की धड़कन जो है ना विंग के शर्ट की बटन्स को निकालते हुए बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ये सब कर रहा है करके, उसने बहुत बार किया है, बट अभी जो कर रहा है ना ये थोड़ा अलग सिचुएशन था। यहाँ तक कि विंग को भी शर्म आ रही थी, बट वांग जी विंग के शर्ट को धीरे धीरे रिमूव करता है। देन विंग के तरफ देखता है, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, बट विंग भी ब्लश कर रहा था, खुद विंग भी ब्लश कर रहा था। बट वांग जी उसके बाद जो है ना विंग के जो पैंट को रिमूव करता है। देन उसके बाद जो है ना विंग के जो ब्रेस्ट तकड़ थे ना उन्हें भी निकालता है, जहाँ पे विंग कहता है आउच, दर्द हो रहा है, बट वांग जी जस्ट स्माइल करता है, कहता है कि अच्छा दर्द हो रहा है। तो विंग कहता है कि देन उसके बाद जो है ना वांग जी धीरे धीरे विंग के बॉडी पे पानी डालना स्टार्ट कर देता है। देन धीरे धीरे सोप को अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है कि हाँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ ना लांजान। तो लांजा कहता है कि नहीं नहीं, बट मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। विंग कहता है हाँ, तुम्हें घर पे रहने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है, मैं भी इतना भी बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि बट विंग कहता है कि हाँ प्लीज़ लांजान, मैं बीमार नहीं हूँ, एंड तुम जो मेरी मदद कर रहे हो ना, मैं छोटा बच्चा भी नहीं हूँ, मैं ये सब तो कर सकता हूँ ना, ये तो नॉर्मल चीज़ ही है। तो लांजान कहते हैं बट मैं विंग कहता है कि हाँ, क्या तुम बताओ, क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो, क्या तुम मुझे ऐसे नेकेड देखना चाहते हो। जहाँ पे लांजान विंग, तो विंग कहता अगर तुम ऐसे ही देखना है तो बता दो, मैं तुम्हारे सामने हर टाइम ऐसे ही रहूँगा। तो वांग जी कहते विंग शेमलेस, ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे कहता है क्या मैं तुम्हारे सामने ऐसे रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे शर्म आती है। तो लांजा कहते तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो विंग। विंग कहता है तुम्हारे लिए, क्योंकि लगता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा ही जो ना उन सारी चीज़ों के कारण डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये बातें कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे लांजान ऐसे कहता है, तो विंग कहता है बट लांजान कहते हैं विंग तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो विंग कहता है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारा मूड जो लाइट करने के लिए। जहाँ पे लांजान उसे देखता है एंड कहता है कि हाँ ठीक है। देन उसके बाद जो ना विंग का अच्छे से बात लेने के बाद जो ना लांजान विंग को बाहर लाता है। देन विंग को एक लूज सी टी शर्ट पहनाता है, जहाँ पे विंग कहता है ये मैं पहन सकता हूँ, बट लांजान विंग को टी शर्ट पहनाता है, जो बच्चों की जैसी केयर की जाती है ना वैसे ही करता है। विंग के बालों को सेट करता है। देन विंग के लिप्स पे जो ना लिप ग्लॉस वो अप्लाई करता है, जहाँ पे विंग जो कहता है कि हाँ ये भी तुम ही करोगे। जहाँ पे लांजा कहता है कि हाँ मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। जहाँ पे विंग अपना मुंह फुलाते हुए कहता है हाँ तुम मुझे कुछ करने ही नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं तो पूरा बोर फील करूँगा ना। तो लांजा कहता है कोई बात नहीं, तुम बुक को रीड कर सकते। विंग कहता है हाँ ठीक है, ये तो हमेशा का काम है, मैं हमेशा बुक्स को रीड करता रहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कहता है। जिसके कारण जो है ना वांग जी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद जो ना वांग जी विंग के सामने 2 दिन बुक्स ला कर रख देता है और विंग से कहता है कि तो तुम दिन भर में ये काम कर सकते हो, ऐसे कहा जाता है। जिसके कारण जो है ना विंग उन बुक्स की ओर देखता है और कहता है ठीक है। देन उसके बाद जो ना वांग जी विंग को दवाई खिलाता है, जिसके बाद वांग जी कहता है कि कुछ भी चाहिए है ना तो साइड में ये बटन है ना, इस बटन को दबा देना, सर्वेंट या मैं आ जाऊँगा। तो विंग कहता है नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी जॉब पे जाओ, बोले तो तुम अपने ऑफिस को संभालो, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी जो था वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। बट विंग ज़बरदस्ती करता है, जिसके कारण वांग जी को जाना पड़ता है। जिसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। एंड नीचे वांग जी आने के बाद जो है ना मैडम लैन वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए वांग जी, जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ माँ। तो मैडम लैन कहती विंग कैसा है। तो मैडम लैन ऐसे कहती है, तो वांग जी कहते हैं कि माँ अभी वो ठीक है एंड वो रेस्ट कर रहा है। जहाँ पे मैडम लैन कहते कि ठीक है। देन उसके बाद जो है ना मैडम लैन वांग जी की ओर देखते हुए कहती कि लांजान। तो लांजान अपनी माँ की ओर देखता क्या हुआ माँ। जहाँ पे मैडम यू एक लंबी सी सांस लेती है और कहती कि डेज़ी का ख्याल रखना। तो लांजा कहते हैं माँ हाँ क्यों, क्या हुआ, मैं डेज़ी का ख्याल रखता हूँ ना माँ। तो मैडम लैन कहती कि हाँ बट लांजान प्लीज़ डेज़ी की तरफ नज़र रखना प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि उसके पीछे कुछ लोगों को लगा के रख दो जिससे डेज़ी सही सलामत रहे। तो लांजा कहते माँ आप क्या कहना चाहते हो, मुझे आप क्लियर तरीके से बताओगे। तो मैडम लैन कहती कि मैं तुम्हें जो कह रही हूँ ना वो करो। तो वांग जी कहते हाँ माँ मैं डेज़ी का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। तो मैडम लैन कहती कि हाँ बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पीछे कुछ लोगों को रखो जिससे वो डेज़ी पे हर टाइम 24 घंटे नज़र रख सके। तो वांग जी कहते हैं ठीक है माँ, अगर आप यही चाहते हो तो मैं ज़रूर यही करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद जो है ना हमारा वांग जी वहाँ से डायरेक्ट ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद गार्ड्स को कॉल करके बताता है कि डेज़ी के ऊपर नज़र रखना करके, अभी तो डेज़ी स्कूल में थी ना, ऐसा कहा जाता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी को समझ में नहीं आता कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों कहा है करके, इसलिए जो ना वांग जी जस्ट नॉर्मली अपना काम करते हैं। देन उसके बाद जो अपना काम फिनिश होने के बाद जस्ट वांग जी अपने बोले तो रात के 9 बजे पास वो जस्ट वहाँ से निकल रहा था।
तभी जो है ना वांग जी किसी की फेमिलियर वॉइस सुनता है, जो जानी पहचानी आवाज़ सुनता है, जिसके कारण वांग जी रुक जाता है। देन पीछे की ओर पलट के देखता है, क्योंकि वांग जी जो है ना बेसपिन एरिया से बाहर निकलता है, वो मेन डोर से बाहर नहीं निकलता, ना ही अंदर जाता है, वो बेसपिन एरिया से ही जाता है। इसके कारण जो है वांग जी बेसपिन एरिया से बाहर निकला था। देन उसने मेन गेट की ओर देखा, जहाँ पे एक लड़की जो है ना, जो गार्ड था ना, सिक्योरिटी गार्ड, उससे बहस कर रही थी। जहाँ पे वांग जी उस लड़की की वॉइस को सुनता है। देन वहाँ पे पलट कर देखता है, जिसे ऐसे वो बैक से देख रहा था, बट उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या चल रहा है। तो तभी वांग जी अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है पता करो, ऐसे कहता है। देन वांग जी अपनी कार में बैठ जाता है, जिसके बाद जो है ना सेक्रेटरी वहाँ पे जाता है और गेट पे कहता है कि हाँ सर, वो पता नहीं वो कौन सी लेडी है, तो वो आपसे मिलना चाहती है। तो वांग जी उस लेडी की ओर देखता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे वो उसका नाम, तो सेक्रेटरी कहते नाम नहीं पता सर, वो जैसे आपसे मिलना चाहती है, उसने आपके साथ मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। तो वांग जी कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं, अभी हमें घर पे जाना है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी ड्राइवर को कार चलाने के लिए कह देता है, जिसके बाद जो है ना ड्राइवर कार चलाकर सीधा लैंड मिशन में आके रुकता है, जहाँ पे वांग जल्दी जल्दी निकलता है। निकलते हुए जो ना विंग के कमरे की ओर चला जाता है, जहाँ पे ऑफ कोर्स हमारी डेजी बैठी हुई थी हमारे विंग के साथ, जहाँ पे विंग उसे जस्ट कहानी सुना रहा था। देन डेजी जो ना अपना होमवर्क कर रही थी, जहाँ पे विंग उसे जो ना, जो डेजी का जो बोले तो बुक्स थी ना, उन बुक्स में से ही कहानी पढ़ के सुना रहा था। डेजी जस्ट नॉर्मली सुन रही थी एंड देन लिख रही थी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, जहाँ पे डेजी कहते सच में मम्मा आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसे कहता है। जिसके कारण जो है ना विंग कहता अच्छा बेबी, ऐसे वो लोग जो नॉर्मली ऐसे कन्वर्सेशन कर रहे थे, जहाँ पे विंग के साइड में कुछ फ्रूट बास्केट रखी हुई थी, जहाँ पे डेजी जो है ना विंग से कहती है कि प्लीज़ मम्मा आप मुझे एप्पल कट करके दे सकते हो, जहाँ पे हमारा जो विंग कहता है कि हाँ। देन विंग एप्पल को कट कर रहा था, तभी हमारा वांग जी उस रूम में एंटर होता है एंड देखता है जहाँ पे विंग अपना काम कर रहा था। एंड वांग जी ऐसे देखता है कि विंग एप्पल कट कर रहा है, तो वांग जी कहते विंग, तो विंग रुक जाता है। देन विंग वांग जी को देखता है और कहता है क्या हुआ, ऐसे कहता है, जहाँ पे लांसा कहता तुम क्या कर रहे हो विंग, तो विंग कहता है क्या, मैं एप्पल को कट कर रहा हूँ। तो लांसा कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है क्यों, ये नॉर्मल ही तो है, मैं हमेशा करते आया हूँ। तो लांसा कहते नहीं, 3 दिन तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैंने कहा था ना। और बेबी तुम मम्मा को कैसे परेशान कर सकते हो। तो विंग लांसन को ही और देख रहा था, जहाँ पे लांसन डेजी को देखते, जहाँ पे डेजी कहते वो डैड क्या आप मुझसे गुस्सा हो। तो लांसन कहते नहीं बेबी, बट बेबी मम्मा को 3 दिन तक रेस्ट करने दो। तो डेजी कहते कि ठीक है डैड, ऐसे कहते। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग वांग जी को गुस्से देखते कहते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, मुझे एप्पल कट करना आता है। तो वांग जी कहते नहीं तुम्हें चोट लग जाएगी। तो विंग कहता मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, बट लांसन कहता है कि हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे डेजी कहते हैं कि हाँ पापा ने सही कहा, आप छोटे बच्चे हो। तो विंग कहता क्या, मैं छोटा बच्चा, हाँ ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसके बाद जो है ना डेजी कहती कि ठीक है मैं चलती हूँ, ऐसे कहते हो। डेजी वहाँ से अपनी बुक्स को उठाते हुए जाती हुई कहते डैड जल्दी आ जाइएगा खाने पे, ऐसे कहता है। जहाँ पे डेजी जस्ट स्माइल करती हुई कह रही थी, जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है बेबी, ऐसे कहता है। जिसके बाद डेजी नीचे चली जाती है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग की ओर देखता है और विंग के हाथ से उस एप्पल को लेता है, देन चाकू को दूसरी साइड में रखता है और विंग को देखते हुए कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग कहता है कि ठीक है नहीं करूँगा। एंड विंग अपने मुंह फुलाए रखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं फ्रेश होके आता हूँ, देन हम लोग नीचे चलते हैं डिनर करने के लिए। विंग जस्ट कहता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी फ्रेश होकर आता है, जहाँ पे वांग जी विंग को लेकर नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद जो है ना वो लोग डिनर टेबल पे बैठे हैं एंड नॉर्मली अपना सब लोग डिनर इंजॉय कर रहे थे, जहाँ पे मैडम लैन बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी, बट फिर भी वो मैडम लैन सबके साथ नॉर्मली बातें करने की कोशिश कर रही थी। एंड इस बिहेवियर को मिस्टर लैन कुरैन सब लोग समझ पा रहे थे, यहाँ तक कि जो है ना हमारा शिचान जो थे ना वो भी समझ पा रहे थे, बट वो अभी किसी को कुछ भी नहीं कह सकते थे। कोई भी अभी किसी को कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि मैडम लैन ने पहले ही कह दिया था कि कोई अभी वांग जी को कुछ भी नहीं बताएगा करके, इसलिए। एंड डेजी तो छोटी बच्ची है, उसे क्या समझ में आता है कि क्या चल रहा है। तो एंड विंग नॉर्मली अपने फूड को एंजॉय करते हुए कहा रहा था, क्योंकि विंग भी कुछ नोटिस नहीं कर पाया, क्योंकि विंग जैसे अपनी तबीयत को नोटिस कर रहा था, क्योंकि अभी भी उसकी बॉडी उसे जो है ना बहुत ज़्यादा वीक महसूस हो रही थी इसके कारण। तो विंग यही कर रहा था।